अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू हर व्लॉग्स। आज की वीडियो का टाइटल आप लोग नीचे पढ़ ही चुके होंगे कि यह हाउस शिफ्टिंग से रिलेट है। यस, हम लोग दोबारा से कर रहे हैं हमारा घर शिफ्ट। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने पहले भी अपना घर शिफ्ट किया था, जिसका मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ ज़रूर ब्लॉग शूट शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी अनफॉर्चुनेटली। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर इस बार मैंने सोचा था कि मैंने ये शेयर करना ही है, तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। बेसिकली इस वक्त हम लोग आए हुए हैं घर की मेजरमेंट्स के लिए। हम लोग पहले आके घर पसंद करके जा चुके हैं। इस वक्त हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमारे जो बेडरूम सेट हैं वो हमारे बेडरूम में हमारा फर्नीचर फिट इन होगा या नहीं होगा। तो इस वक्त वो चल रहा था काम। तो आप ये शिफ्टिंग ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो इट्स 29th ऑफ मई, एक्चुअली 30th ऑफ मई, क्योंकि रात के 2:23 हो रहे हैं और इस वक्त मुझे टाइम मिला है कि मैं थोड़ी सी पैकिंग स्टार्ट कर लूँ। 2 दिन से प्लान कर रही हूँ, लेकिन उम्र की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। सेकेंडली मैं कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, गैलरी से, किचन से, वार्डरोब से। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मेरे पास ये एक खाली कार्टन है जो मैंने मंगवाया है, तो मैं इसमें अपनी ड्रेसिंग की कोई एक ड्रॉर खाली करके उसका सामान फिल करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एज़ पर प्लान जो मेरी ड्रेसिंग की ये सेकंड ड्रॉर है, जिसमें सिर्फ चूड़ियाँ और ज्वेलरी है। तो मैं इसका सारा सामान जो है वो इस कार्टन में शिफ्ट करने वाली हूँ। ओके, सो फाइनली द फर्स्ट ड्रॉर इज़ एम्प्टी। इसका सामान बाहर निकाल लिया, अब जल्दी से अंदर रखती हूँ। और मैं बहुत हल्के विस्पर कर रही हूँ क्योंकि उमर सो रहा है इसी कमरे में। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही हो। इस तरीके से रखने की कोशिश की थी ताकि इसी तरीके से निकाल के वापस रख दूँ, लेकिन इसमें तो बस ये वाला स्पेस बचा है और मेरे पास अभी ये बाकी है जो इसमें नहीं आ रहा है। ये तो मैं साइड्स पे एडजस्ट कर दूँगी, लेकिन ये और ये इसमें नहीं आएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बॉक्सेस निकाल के चूड़ियों को ऐसे ही रख के देखूँ, लेकिन फिर इन बॉक्सेस को अलग से लेके जाना पड़ेगा, तो वो भी करके देख लेता हूँ। एंड दिस लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप में से किस किस का चूड़ियाँ बहुत पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आई लव चूड़ियाँ। तो ये फर्स्ट राउंड हो गया, अब सेकेंड का इसी के ऊपर लेयर लगाएंगे और आई होप ये इस तरीके से टूटे ना, क्योंकि अगर टूट गई तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। मुझे जितनी ज्वेलरी इसमें आना पॉसिबल थी वो मैंने रख दी है। स्टिल अभी यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी बॉक्सेस बचे हैं जो मुझे लेके जाने हैं अपने साथ, और एक ये ज्वेलरी बैग बचा है, इसे हम कहीं और फिट करेंगे। बाकी का सब इसमें आ गया है। चलें इसे पैक कर लेते हैं। तो अब जो है वो उमर के सामान की बारी है। उमर की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब एक साथ ऑर्गेनाइज़ नहीं हो सकती हैं, मतलब पैक नहीं हो सकती हैं। तो इस वक्त मैंने उमर की दोनों बास्केट्स, ये छोटी वाली बास्केट और ये बड़ी बास्केट, ये दोनों निकाल के एम्प्टी कर दिए। इनका सारा सामान जो है वो मैंने यहाँ बेड पे डाल दिया है। अब मैं जो उसकी यूज़ की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं इसमें रखूँगी। बाकी की सारी चीज़ें मैं अभी इस बोरी में, इस टाइप की बोरी को ना हमारे यहाँ कहते हैं गट्टू। आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हस्बैंड जो है वो इसे गट्टू नहीं कहते, और वो बहुत हंसे जब मैंने उन्हें बताया कि गट्टू होता है। और ऑल्दो हम दोनों की सेम कास्ट है, पर स्टिल ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो अलग अलग बोलते हैं हम लोग, काफ़ी ऐसे लफ्ज़ हैं। और हम लोगों को बहुत मज़ा आता है शेयर करने में कि अच्छा आपके यहाँ ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। तो ये होता है। खैर, अब मैं जल्दी से देखती हूँ चीज़ें, फिर इसमें फिल करती हूँ। ओके, सो ऑलमोस्ट 30% काम हो गया है। इस वाली बास्केट को मैंने एम्प्टी कर दिया है, इसकी सारी चीज़ें इसमें से हट चुकी हैं। इसमें मैंने जो है वो सारे जो थोड़े बहुत ओवरसाइज़ कपड़े थे और जो न्यू क्लोथ्स थे या ऐसे क्लोथ्स थे जो मुझे पता था कि अभी विदिन 4 to 5 डेज़ हमें यूज़ में नहीं आएंगे, वो मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं, इंक्लूडिंग सम एक्स्ट्रा शूज़ और एक्स्ट्रा थिंग्स जो मुझे वहाँ ले जानी है। उसके अलावा इसमें मैंने अभी बहुत ही मैसिली वो चीज़ें डाल दी हैं जो अभी इन दिनों में यूज़ में आ सकती हैं। कुछ कपड़े हैं, कुछ सॉक्स वगैरह हैं, सैंडल्स हैं, बिब्स हैं, रुमाल्स हैं। तो अभी मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे आ रही है शदीद नींद। इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं, तो मैं ये चीज़ें रख के अब सोने लेटने वाली हूँ। इसमें उमर के और इसमें उमर के सारे वो कपड़े हैं जो उसके छोटे हो गए हैं। तो 30% चीज़ें हो गई हैं डन, बाकी का करेंगे कल। तो स्टे ट्यून्ड। फ़िलहाल के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक।
मतलब कि उसी व्लॉग में अगेन वेलकम। तो इस वक्त रात के 1:13 हो रहे हैं, यानी कि अब हो चुकी है 31 मई। और अब मैं करने वाली हूँ बाकी की पैकिंग। फ़िलहाल मैं अपने ओवन के कार्टन में चीज़ें पैक करने लगी हूँ। आज भी कार्टन्स नहीं आए हैं, कल होपफुली आ जाएंगे सारे। बट आज मुझे पता चल गया कि हमें 3 जून 3 जून तक का टाइम होपफुली हमारे पास है। तो हमें तब तक करनी है पैकिंग। तो अभी हमारे पास 3 से 4 दिन है, लाइक ऑलमोस्ट 3 दिन है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फिर मेरी चीज़ें इतनी आसानी के साथ पैक हो गई। ओके, जोक्स अपार्ट, सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सारा मेकअप अपना इस बैग में फिल कर दिया था। ये कपड़ों के जो खाली बैग होते हैं वो मेरे पास थे, तो मैंने उसमें रख दिया था। फिर एक कार्टन में अपने सारे परफ्यूम्स, अपना मेकअप और जो एम्प्टी बास्केट्स थी मेरे मेकअप की, वो ये सब कुछ मैंने इसमें रख दिया था। मेरे लेंस का पाउच, मेरी आई शेडो किट जो थी, मैंने उसे जो है वो बबल रैप कर दिया था। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो टूट सकती हैं उन्हें आप बबल रैप कर दें। और अगर आपके पास बबल रैप नहीं है तो फिर आप जो कपड़ों के खाली बैग होते हैं उन्हें यूज़ कर लें। मैंने भी यही किया था, मेरे पास बबल रैप कम था तो मैंने मग्स वगैरह जो थे जिनके टूटने का डाउट था मुझे, वो मैंने उनमें रैप कर दिए थे। सो दैट्स इट। इसे हम फाइनलाइज़ करते हैं। कोशिश ये की थी कि सेपरेट कार्टन्स हर ड्रॉर का बना लूँ तो वापस जाके चीज़ें फ़िक्स करना आसान रहे। बाकी अगर किसी कार्टन में टूटने वाली कांच की चीज़ें हैं तो वो उस पर मेंशन कर दें, मार्कर से लिख दें, ताकि वो ध्यान से लेके जाया जाए। और यहाँ पैकिंग के दौरान इस वक्त आ गई है मम्मा के घर से चाय। अक्सर ऐसा होता है कि मम्मा कभी जूस भेज देती हैं, कभी चाय भेज देती हैं, कभी खाना भेज देती हैं, तो मुझे नहीं बनाना पड़ता। तो आई रियली गोना मिस दीज डेज़। आई लव यू मामा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका मैं बता रही थी कि मैंने कपड़ों के बैग्स में रख लिए। ये चीज़ें जो कपड़ों के बैग और इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, काम आती हैं अगर इन्हें रख लिया जाए ज़रूरत के वक्त के लिए। जैसे कि इस मग पे मेरे पास न्यूज़पेपर्स नहीं थे और मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि न्यूज़पेपर की जगह अगर मैं इसमें रखूँगी तो ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। बाकी जो बॉक्स मेरे पास था उसमें मैंने रख दिए। बाकी के बॉक्सेस मैं फेंक चुकी थी, मेरे पास नहीं थे अवेलेबल। और इस वक्त वार्डरोब जो है वो खुल रही है हमारी। बाकी का सारा सामान के बाद मैंने क्या कहाँ रखा मुझे कुछ होश नहीं था। सब चीज़ें बिल्कुल इस तरह से बिखर गई थी जैसे कचरा हो, टू बी ऑनेस्ट। एट दी एंड ना, जब आप घर शिफ्ट करो तो इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें निकल आती हैं जिनका आपको आइडिया भी नहीं होता कि वो आपके घर में मौजूद हैं। दिस इज़ हाउ माई रूम्स लुक लाइक्स। और ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी जिस वक्त मज़दूर आए हुए थे। मुझे होम शिफ्टिंग से रिलेटेड ब्लॉग का कोई आइडिया नहीं था कैसे बनाऊँ। मैंने कोशिश की जितना हो सके शेयर करूँ। और मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, बट बहुत गंदी वाली हालत हुई भी है। मतलब मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत से 2 साल गुजारे हैं। नेक्स्ट मंथ 2 साल हो जाएंगे, हो जाते मतलब अगर हम रहते तो यहाँ मैंने बहुत अच्छा टाइम पीरियड गुजारा है। बहुत कुछ फेस किया है। उम्र यहीं पर हुआ और मैं शादी के 4 मंथ बाद ही आ गई थी, तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और स्पेशली थैंक यू सो मच टू माय फैमिली, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है हमेशा। एंड थैंक्स टू हसन एज़ वेल। सो या चलें अब जल्दी से जो है वो मैं 1-2 चीज़ें छोटी मोटी मुझे रखनी है एंड देन आई एम गोइंग टू आवर न्यू हाउस। बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो कल लेके जाना है। तो तब